गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज एक बार फिर से आप सबों के लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक स्पार्किंग, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे कि स्पार्किंग क्या है, स्पार्किंग के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और स्पार्किंग के निवारण कैसे होते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्पार्किंग शब्द से बहुत पहले से परिचित होंगे, स्पार्किंग शब्द से आप लोग बहुत पहले ही परिचित होंगे। जैसे कि घरों में हम लोग जब बिजली लाते हैं, घरों में बिजली लाते हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों का कई बार स्पार्क होते हैं, जिसे जाने अनजाने में हम लोग इस शब्द से परिचित हो जाते हैं। लेकिन शायद बहुत के मन में यह सवाल उठते हैं कि यह स्पार्किंग क्या है। तो हम बता देना चाहेंगे कि स्पार्किंग कहते हैं कि धारा जब चालक पर प्रवाह होते हैं, धारा किस पर प्रवाह होते हैं? चालक पर, यानी चालक पर ही धारा प्रवाह किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चालक हम किसे कहते हैं? जिसमें धारा सुगमता से प्रवाह हो जाए उसे चालक कहते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह सुगमता से हो उसे चालक कहते हैं। यानी चालक पर जब विद्युत धारा प्रवाह होते हैं तो किसी आकस्मिक कारण से कई बार वो रुक जाते हैं या एकाएक चल जाते हैं। जैसे अगर निरंतर चल रहे हैं तो इसमें स्पार्क की कोई समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है, लेकिन इस चालक पर किसी कारणवश यदि धारा रुकती है या अचानक से चल जाती है तो उसमें क्या होती है ना कि इलेक्ट्रॉन जो चालक पर चलना चाहिए वो चालक पर ना चल करके वातावरण में कूद जाते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि यह एक चालक है और यहां से हमने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन आरंभ किया, परंतु चलते चलते बीच में यह अचानक रुक जाते हैं या अचानक से यह चल जाते हैं। तो इस क्रम में क्या होते हैं? यह इलेक्ट्रॉन इस चालक पर ना चलकर इसके कुछ हिस्सा यानी कुछ भाग वायुमंडल में कूद जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वायुमंडल में यानी चालक के चारों ओर कूद जाते हैं तो देखा यह जाता है कि वायुमंडल से एक क्रिया करके यानी वहां पर घर्षण करके एक चिंगारी की उत्पत्ति करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडल में घर्षण करके यह इलेक्ट्रॉन किसमें? वायुमंडल में घर्षण करके क्या उत्पन्न कर लेते हैं? एक चिंगारी की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम लोग स्पार्किंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हम लोग स्पार्किंग कहते हैं। तो हमें समझ में आया कि चालक पर यदि आकस्मिक रूप से कभी भी अचानक से करंट हम प्रवाह कर दें या अचानक से रोक दें तो ऐसी स्थितियों में स्पार्किंग की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसे स्थितियों में स्पार्किंग की उत्पत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ हिस्सा वायुमंडल में कूद जाते हैं और वायुमंडल में कूदने के उपरांत वायुमंडल से वो घर्षण करने लगते हैं और घर्षण करने के बाद वह चिंगारी का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग स्पार्क कहते हैं। जैसा कि इसका हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम लोग कई बार सुने होंगे कि तारे क्यों टूटते हैं, तारे टूटते हुए प्रतीत क्यों होते हैं, तारे हम लोगों को टूटते हुए प्रतीत क्यों होते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि जब वायुमंडल का सबसे ऊपरी मतलब कई पिंड होते हैं और वह पिंड जब पृथ्वी की ओर आती है तो वह पिंड वायुमंडल के कई परतों से टकराती है और टकराने के क्रम में पिंड उससे घर्षण करते हैं और घर्षण के दौरान उसमें आग लग जाते हैं और वह बहुत ज़्यादा मात्रा में जल जाते हैं, परंतु जलने के उपरांत कई अवशिष्ट उसके नीचे तक चले आते हैं, जिसे हम लोग तारे का टूटना कहते हैं। जस्ट इससे हम लोग उसको समझ सकते हैं या उसके एग्जाम्पल से हम स्पार्किंग को समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि स्पार्किंग क्या है, स्पार्किंग को हम लोग समझ सकते हैं कि स्पार्किंग क्या है। दूसरा क्या है? स्पार्किंग के प्रभाव, स्पार्किंग से क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ चैप्टर लेकर आए थे, डीसी जनरेटर चैप्टर में ही हम लोग पढ़ रहे हैं स्पार्किंग। तो डीसी जनरेटर में हम लोग जानेंगे कि स्पार्किंग से क्या क्या होता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये क्या है? यह आर्मेचर है, यह आर्मेचर है और यह एक शाफ्ट पर कसे होते हैं। आर्मेचर शाफ्ट पर कसे होते हैं और इसी शाफ्ट पर आर्मेचर के साथ साथ एक कम्यूटेटर भी कसे होते हैं। और इस कम्यूटेटर में जो बने होते हैं, ये कम्यूटेटर जो बने होते हैं यह कॉपर के बने होते हैं। कॉपर को हार्ड करके तैयार किया जाता है और
इसमें सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप लोगों को स्पष्ट दिखते होंगे इसमें एक लाइन के रूप में ऊपर, इसे हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं। प्रत्येक सेगमेंट्स को बेकेनाइट पर फिट किया जाता है। प्रत्येक सेगमेंट्स को किस पर फिट किया जाता है? बेकेनाइट पर फिट किया जाता है। और जो इसके बीच में ये गैप बच जाते हैं, हल्का हल्का आप लोगों को लाइनिंग दिखता होगा इसमें, ये जो गैप बच जाते हैं इसमें अबरक भर दिए जाते हैं। इस अबरक को इसलिए भर दिया जाता है कि एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से संपर्क नहीं कर पाए, मतलब एक सेगमेंट का लिंक दूसरे सेगमेंट से ना हो सके, इसलिए इसके बीच में क्या डाल दिया जाता है? तो अबरक डाल दिया जाता है। और इसका मुख्य कार्य होता है आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को लोड तक पहुंचाना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को लोड तक पहुंचाना, यानी सप्लाई स्रोत से जोड़ना। तो ये डायरेक्ट उसमें नहीं जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर एक कार्बन ब्रश लगे होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं? कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ईएमएफ को लोड तक पहुंचाते हैं। जब इसमें कार्बन ब्रश, आर्मेचर, आपको पता होगा कि जनरेटर का घूमने वाला भाग को ही हम लोग आर्मेचर कहते हैं। जब ये रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, घूमते हैं, उसके दौरान आर्मेचर घूमने के दौरान ब्रश क्या होते हैं? वो स्थिर रहते हैं। और इसी में जब घर्षण होता है तो घर्षण के दौरान यहाँ पर स्पार्किंग की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण स्पार्किंग तो हम लोग समझे ही, तो इससे समझेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है। तो जब यहाँ पर स्पार्किंग ब्रश के माध्यम से उत्पन्न होती है तो ये सतह जो होती है कम्यूटेटर के, ये पूरी तरह से चिकनी हो जाती है। इतने चिकने हो जाते हैं कि इस पर ब्रश पकड़ नहीं पाते हैं, यानी ब्रश का संपर्क इससे टूटने लगता है। कई बार क्या होते हैं, ये घूम जाते हैं और इसका संपर्क ब्रश से नहीं हो पाता है, जिससे और चिंगारी अधिक होने लगते हैं। और चिंगारी जब ज़्यादा होने लगते हैं तो इसी कम्यूटेटर में खुदड़ापन आ जाते हैं, ये कई भाग में पिघलने लगते हैं और यह खुदड़ापन हो जाता है, जिसके कारण से संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है। और संपर्क पूरी तरह से टूटने के उपरांत हम लोगों को उचित ईएमएफ नहीं मिल पाता है, यानी कि कभी ईएमएफ अधिक मात्रा में तो कभी ईएमएफ की वैल्यू 0 तक भी हो जाती है। इसलिए हम लोगों को स्पार्किंग को रोकना चाहिए, स्पार्किंग को कम करना चाहिए। स्पार्किंग को अगर हम लोग नहीं रोकें तो देखेंगे कि कम्यूटेटर पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो कम्यूटेटर खराब होने से बचाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इस आर्मेचर पर स्पार्किंग के प्रभाव को कम करना होगा। आर्मेचर पर स्पार्किंग प्रभाव को क्या करना होगा? हमें कम करना होगा। तो आर्मेचर पर स्पार्किंग प्रभाव को कम करने के लिए अगला टॉपिक ही हमने दिया है स्पार्किंग के निवारण। मतलब स्पार्किंग के निवारण के लिए हम लोग या तो कम्यूटेटर पर उच्च मान का कार्बन ब्रश लगा लेते हैं। कम्यूटेटर पर क्या करते हैं? उच्च प्रतिरोध, यानी उच्च प्रतिरोध का कार्बन ब्रश लगा लेते हैं, जिससे कि क्या रुक जाती है? स्पार्किंग। एक शब्दों में हम बता देना चाहेंगे, स्पार्किंग को कुछ कम किया जा सकता है, पूरी तरह से समाप्त कभी नहीं किया जा सकता है। स्पार्किंग को हम लोग तरह तरह की चीज़ें प्रयोग करके, जैसे कि उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश प्रयोग करके या इंटरपोल का प्रयोग करके इसे कुछ हद तक कम कर सकते हैं, परंतु इसे पूरी तरह से समाप्त हम नहीं कर सकते हैं। मतलब पहला बार हम सुने कि इसके ऊपर जो कार्बन ब्रश होते हैं उसका प्रतिरोध जब हम उच्च रख लेते हैं तो क्या होता है? स्पार्किंग थोड़ा कम होने लगता है। दूसरा आपको हम बताएंगे कि इंटरपोल क्या होते हैं। आप लोगों को पहले भी हम कई बार बता चुके हैं इंटरपोल, और आज फिर से हम बताएंगे इंटरपोल क्या होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मुख्य पोल के बीच में इंटरपोल स्थापित होते हैं। मुख्य पोल के बीच में कौन से पोल स्थापित होते हैं? इंटरपोल। जैसे कि ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ, ये नॉर्थ है तो ये साउथ, इस प्रकार से यह मुख्य पोल कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं? मुख्य पोल। और इसी के बीच छोटा छोटा और पोल स्थापित कर दिए जाते हैं। इसी के बीच छोटा छोटा और पोल स्थापित कर दिए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंटरपोल कहते हैं।
इंटरपोल की स्थापना आर्मेचर एवं सीरीज वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में की जाती है। इंटरपोल की स्थापना किसमें की जाती है? आर्मेचर मतलब इसके और सीरीज वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इंटरपोल की स्थापना की जाती है, जिसका काम होता है कम्यूटेशन को कम करना, मतलब स्पार्क को कम करना। जब हम इंटरपोल की स्थापना करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि ये जो वाइंडिंग होते हैं, यानी मुख्य पोल के जो वाइंडिंग किए जाते हैं, जो तार इसमें डाले जाते हैं, इसका मात्र 1/3 भाग ही इंटरपोल पर वाइंडिंग की जाती है। मतलब मुख्य पोल में जितना तार हम प्रयोग करते हैं उसका 1/3 भाग तार हम किस पर डालते हैं? तो इंटरपोल पर डालते हैं। और जब यह पूरी तरह से कार्य करने लगता है तो हमें पता चलता है, इसका परिणाम हमें मिलता है कि जो इंटरपोल से स्पार्किंग को कम किया जा रहा था, तो इससे जनरेटर पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। जब इंटरपोल के माध्यम से हम लोग स्पार्क को कम करते हैं तो जनरेटर की जो दक्षता होती है वो 25 से 30% तक बढ़ जाती है। कितना बढ़ जाती है? तो इंटरपोल के माध्यम से हम जनरेटर की दक्षता कितना तक बढ़ा सकते हैं? 25 से 30% तक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग आज समझे इंटरपोल की कार्य, इंटरपोल की संयोजन कैसे होते हैं, और जाते जाते हम बता देंगे कि इंटरपोल में कौन से तार का प्रयोग किए जाते हैं। तो इंटरपोल में मोटे तार का प्रयोग किए जाते हैं और कम टर्न लगाए जाते हैं। इंटरपोल में मोटे तार और कम टर्न लगाए जाते हैं, जिसे आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।